हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा था। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने रिवाइज किया होगा। और फिर हमने लास्ट सेशन में कुछ एमसीक्यूज को देखा था, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और आपने एमसीक्यूज किए थे, जिसमें 8 क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका, इन विच टाइप ऑफ चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जहां पर आप क्या कह रहे थे कि जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का होगा जब आपका कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है परिवर्तन के बाद, चेंज के बाद, या किसी अभिक्रिया में आप बोल सकते हो। ठीक है, और उसको किस प्रकार का परिवर्तन कहा जाएगा, तो आपने कहा था ये कैसा होगा, आपका केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। तो आपने बता दिया था कि कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है जिसमें सिर्फ भौतिक गुणों में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने बाकी तीनों में क्या देखा कि कुछ नया बन रहा है, या रिएक्शन आपकी कैसी जा रही है, इरिवर्सिबल जा रही है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय जिसे कहा जा रहा है। तो उन केसेस में, उन तीनों केसेस में आप क्या कह रहे हैं कि जो आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी वो केमिकल होगी, या परिवर्तन चेंज जो होगा वो कैसा होगा, केमिकल। तो सिर्फ कौन बचा, ए वाला बचा, जहां पर आप कहते हैं कि ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी जो पहले था, बड़ा वाला पीस जो था लकड़ी का, वो उसके सिर्फ टुकड़े किए हैं, यानी साइज छोटा कर दिया उसका। ओके, शेप में डिफरेंस ला दिया है। तो वो सिर्फ क्या थे, भौतिक गुण थे या फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको कहेंगे, जिनमें चेंज लाया गया, नया पदार्थ नहीं बना उससे। ओके, थर्ड क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आपको ऑप्शन मिले थे और यहाँ पर आपने देखा था कि तीनों ही आपका किस में आ रहे थे, केमिकल चेंज में आ रहे थे। जहां पर आप क्या कहते हैं, बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोर फॉर्मेशन फ्रॉम बरीड ट्रीज, तीनों ही आपके क्या है, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन दिखाते हैं, तीनों में ही कुछ नया बनता है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 था, विच इज अ मेथड टू प्रिवेंट रस्ट। इनमें से कौन सा एक मेथड है जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट करने की विधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड डी, नन ऑफ डी। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन और सेडिमेंटेशन आपने कहाँ पढ़ा है, सेपरेशन की टेक्निक्स के रूप में या मेथड्स के रूप में देखा है आपने इन्हें। और सिर्फ क्या बच जाता है आपका, गैल्वेनाइजेशन, जिसे आप क्या कहते हैं कि इस विधि के द्वारा जो लोहा है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और इस विधि से उस आयरन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे रस्टिंग से। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया गैल्वेनाइजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, हाउ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड। जो आपके इम्प्योर क्रिस्टल्स हैं, क्रूड प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, उसको प्योरीफाई करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको याद होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड आपने पढ़ा था, जहां पर आप क्या कहते हैं कि जो क्रूड प्रोडक्ट है या इम्प्योर आपका कोई सब्सटेंस है, उसको क्या किया जाएगा, लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, और जब उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कैसी रह जाती है, इनसॉल्युबल रह जाती हैं। उन इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और फिल्ट्रेट को कुछ टाइम के लिए रख देंगे, और वो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, वहां पर आपको प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाएंगे। तो कौन सा मेथड है प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने का, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण भी इसे कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, यानी जो जंग लगना, आप कह रहे हैं कि लोहे की वस्तु पर जंग लग गया है, और वो जंग में आप क्या देखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर की डस्ट जैसा आपको वहां पर दिखता है लोहे की ऊपर की परत पे। तो वो जो रस्ट है या वो डस्ट के पार्टिकल्स है, उनका केमिकल फॉर्मूला हमने देखा था, तो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3। ओके, ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया ए।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका था व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और दूसरा क्या हो जाता है, जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। ओके, तो ए और बी दोनों आपके क्या है, ऑप्शंस करेक्ट है। तो सी वाला क्या बताता है, बोथ ऑफ दीज, यानी ऊपर के जो दोनों है वो सही है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन था आपका गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन विधि यानी यशद लेपन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रस्टिंग आपने किसमें पढ़ी, लोहे में बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर देखा जंग लगना किस तरह से हो रहा था। तो लोहे को ही जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से मैंने बताया था, पूछा जा सकता है कि लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। तो वहां पर आप क्या कहते हैं कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे। तो ये क्वेश्चन आपने घर में जाके रिवाइज करे होंगे, तो इसका आंसर आपका आयरन हो गया है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़े होंगे, रिवाइज करे होंगे। अभी हम कुछ और एक्सरसाइज, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको रिक्त स्थान दी जाएगा और उस रिक्त या खाली स्थान में आपको सुटेबल वर्ड भरना है और बताना है कि वहां पर क्या है। ठीक है, फर्स्ट है आपका चेंजेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, यानी परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, किसी पदार्थ की पूर्व स्थिति में बदलाव करने पर एक नया पदार्थ आपको मिल रहा है और वो नया पदार्थ आप ये भी कह सकते हैं कि पुनः पूरे पुराने पदार्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि वो इरिवर्सिबल जाएगी रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय होगी। तो उस केस में आपने पढ़ा है कि दो टाइप से आपने चेंजेस पढ़े, बदलाव हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, दो तरह से हो रहा था, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन, यानी एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। ओके, और दोनों को आपने अच्छे से पढ़ा है, दोनों में अंतर भी आपने स्थापित किया था। तभी आप क्या कह रहे थे कि फिजिकल चेंज जब हो रहा है, भौतिक परिवर्तन जब होता है, तब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें नया पदार्थ बनता है जिसका संगठन जो होता है वो अलग होता है पुराने पदार्थ के तुलना में। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन आप इसे कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर नया पदार्थ कहाँ पर बनता है आपका, रासायनिक परिवर्तन में आपका रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बनता है। सेकेंड है आपका मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ डैश चेंज बट इट्स बर्निंग इज अ डैश चेंज, यानी दो आपके यहाँ पर स्पेस दिए गए हैं या फिलअप्स आप कहेंगे जिनको क्या करना है, फिल करना है आपको। पहला बता रहा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब क्या हो रहा है, कैंडल मोमबत्ती की जो वैक्स है वो पिघल रही है, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन है, जबकि जो आपकी मोमबत्ती जल रही है वो किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जब मोमबत्ती पिघलती है तो पिघल करके जो वैक्स क्या हुई, मेल्ट हो गई है, या मोल्टन फॉर्म में जो है, गलित अवस्था में जो है वो क्या है, सेम ही है। मोमबत्ती का कंपोजिशन जो पहले था सॉलिड में, वही लिक्विड में भी होगा। थोड़ी देर टेम्परेचर कम करेंगे तो दोबारा आपको वापस वो वैक्स सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाए। तो ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज। वहीं पर अगर हम जलने की बात करें, उसकी मोमबत्ती के जलने की, तो वो कैसा हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जलने के बाद आपका क्या होगा, नई गैसेस भी फॉर्म होंगी। ओके, तो पहला आ जाएगा आपका फिजिकल चेंज इसमें, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका केमिकल चेंज। ये आपका फिजिकल चेंज होगा, ये आपका केमिकल चेंज होगा। ओके, यानी मोमबत्ती की वैक्स का पिघलना, ओके, वो क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। और वहीं पर जो मोमबत्ती जल रही है, क्योंकि जलने पर आपकी गैसेस भी बनेंगी, तो वो क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। ओके, थर्ड है आपका एनर्जी इज डैश इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड
फ्रॉम मिल्क। एनर्जी का क्या होता है जब क्या कह रहे हैं मिल्क से कर्ड बनती है, ठीक है। तो आपको ऊर्जा वहां पर क्या होती है, इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद कर्ड की फॉर्मेशन होती है। और यहीं पर आप क्या कहते हैं, मिल्क से जब कर्ड बनाया जाता है तो ये एक प्रकार का कौन सा चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार तीनों को नोट कर लेंगे, फिर हम आगे इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। A brown layer formed when an iron article is left exposed in an open air area is called। यानी अगर किसी खुले क्षेत्र में किसी लोहे की वस्तु को रखा जाता है तो उस पर अगर ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की कोई लेयर आ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रस्ट कहा जाता है, जिसको आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगना भी कहते हैं। और इसी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। ओके, संक्षारण प्रक्रिया है और जंग क्या है, वो परत है, रस्ट वो परत है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये केमिकल चेंज में ही आप इसको पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय। जो आपके लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कहा जा रहा है। प्योर सब्सटेंस कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, जहां पर आपने कहा कि इम्प्योर हमारे पास सब्सटेंस है, उसको हमने किसी लिक्विड में गर्म किया, या फिर नॉर्मली जैसे मैंने आपको चीनी का एग्जांपल दिया था कि पानी में उसको गर्म कर दिया, चीनी डिजोल्व हो गई। अगर उसमें ऐसी इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज है जो कि पानी में घुल नहीं पाएंगी, चाहे हम उसको गर्म भी कर देंगे, तो फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, वहां से अलग कर सकते हैं। और इन विधियों द्वारा क्या किया जाता है, ऐसी विधि द्वारा क्या किया जाता है, प्योर क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। तो वो मेथड आपका क्या कहा जा रहा था, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, जिसको नाम दिया गया। ओके, तो इन दोनों को जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अलग अलग कथन है, वाक्य हैं आपके पास, और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा आपका गलत, ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत। पहला स्टेटमेंट है, द कुकिंग ऑफ राइस इज अ फिजिकल चेंज। चावलों का पकना जो है, क्या वो भौतिक परिवर्तन में आएगा, जब वो चावल पक जाएंगे, ठीक है, कुकिंग मतलब पकाना। आपके पास क्या थे, कच्चे चावल थे, उनको क्या किया आपने, पानी में रखा, और पानी में रखने के बाद क्या कर दिया, टेम्परेचर दिया, हीट दिया, प्रेशर दिया, उसके बाद क्या किया, वो पक गए। क्या उन पके हुए चावलों से आप दोबारा कच्चे चावल प्राप्त कर पाएंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे तो वो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, ये फिजिकल चेंज है। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, गलत। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, इंटरेक्शन बिटवीन द एप्पल एंड द नाइफ टेक्स प्लेस। क्या होता है जब आप चाकू से किसको काटते हैं, सेब को काट रहे हैं, तो चाकू क्या है आपका, ज्यादातर या तो आयरन का बना होगा, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, ठीक है, धातु उसमें कोई ना कोई होगी। और एप्पल आपका सेब हो गया, सेब में क्या है आपका एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन के बीच में हो रहा है। तो ये सही है या गलत है, सही। ओके, व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, इंटरेक्शन बिटवीन द एप्पल एंड द नाइफ टेक्स प्लेस। तो यस, वहां पर इंटरेक्शन होता है चाकू और सेब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज अ रिवर्सिबल चेंज। जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, तो क्या वो रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज का मतलब फिजिकल चेंज, तो वो फिजिकल चेंज होगा, नहीं होगा।
फिजिकल चेंज कैसा है, वो तो केमिकल चेंज है, दोबारा थोड़ी ज्वालामुखी वापस चला जाता है। ओके, तो ये आपके 3 स्टेटमेंट्स हो गई और तीनों आपने देख ली कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जल्दी से इन्हें नोट करेंगे फिर आगे की स्टेटमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। क्लाउड्स का फॉर्मेशन रिवर्सिबल चेंज होता है, सही, ठीक है। क्या होता है, दोबारा से पानी बरस जाता है, उसके बाद फिर से क्लाउड्स बन जाते हैं। ओके, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन इज प्योर। इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट प्रोड्यूस जो मिलता है, क्या वो यूज करने लायक होता है, प्योर होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि बाद में उसका क्या होता है, वो अलग अलग मशीन्स में या फिर प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आपने जैसे पढ़ा, तो क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, सेडिमेंटेशन, अलग अलग जो सेपरेशन की टेक्निक्स देखी हैं आपने, जिनमें आप क्या कहते हैं कि इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है। तो सॉल्ट में भी ऐसा ही हो। इवेपोरेशन कब हुआ, क्या किया गया था, समुद्र के साइड में किनारों पे क्या किया गया था, पिचेस बनाए गए थे, या आप क्या कह रहे थे, गड्ढे बनाए गए थे, शैलो, जिनमें क्या किया जा रहा था, समुद्र के पानी को रोका जा रहा था। और फिर क्या कर रहे थे, उन शैलो पिचेस से पानी इवेपोरेट हो रहा था। तो पानी तो इवेपोरेशन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा उड़ गया, लेकिन वहां पर क्या बच गई, नमक बच गई। तो वो नमक यूज करने लायक है, डायरेक्ट प्योर तो नहीं है वो, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी। तो उन इम्प्योरिटीज को अलग अलग मेथड्स के द्वारा दूर किया। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया है कि जो इवेपोरेशन के बाद सॉल्ट बची है, पानी का वाष्पन हो गया, पानी तो उड़ गया भाप बन के, लेकिन वहां पर नमक बची हुई है, क्या वो नमक शुद्ध अवस्था में है? तो वो नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि शुद्ध अवस्था में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, फॉल्स है। 6 है बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। ऑक्सीजन और वाटर, यानी ऑक्सीजन O2 और वाटर आपका H2O, जिसे आप रिएक्शन में लिखते, ओके, वो आवश्यक है रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए। तो वो आवश्यक है, उनके बिना रस्टिंग की प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। 7th स्टेटमेंट है इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है, तो अभी जब भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हाँ, रासायनिक परिवर्तन ही वो परिवर्तन है जहां पर, क्योंकि वहां पर केमिकल कंपोजिशन या क्या कहेंगे, रासायनिक संगठन चेंज हो रहा है किसी भी वस्तु का जो परिवर्तन में जा रही है। ओके, तो संगठन चेंज हो गया, दैट मीन्स कि वो जो पुरानी वस्तु थी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, नई वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो नई वस्तु में बदल गई, दैट मीन्स कि वो क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस। ओके, जल्दी से इन्हें नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें जो जो चेंजेस आपको बताए गए हैं वो कौन से चेंजेस है, प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर लिखी गई, उनको आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, अलग अलग कैटेगरीज में आपको बताना। फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपकी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसे आप कहते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया होती है, ये केमिकल चेंज होता है जहां पर आपकी दूसरी चीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, आपके पौधे जो होते हैं वो खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बी है आपका डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। पानी में चीनी का घुलना, ये एक किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये फिजिकल चेंज है। पानी लिया आपने, उसमें चीनी को घोल लिया, अब क्या करेंगे, उसको अगर रख दें आप इवेपोरेशन के लिए, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगी और चीनी आपको बाद में वैसे ही प्राप्त हो जाएगी क्रिस्टल के। ओके, सी है आपका बर्निंग ऑफ कोल। कोयले का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जब भी आप बर्निंग की बात कर रहे हैं तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस हो रही है
दैट मीन्स कोई नया पदार्थ फॉर्म हो रहा है। जहां पर भी नया पदार्थ बनने की बात होगी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वही आपका केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, डी है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो मोमबत्ती की वैक्स होती है, मोम होती है, वो जब पिघलती है वो एक प्रकार से क्या दिखाती है, फिजिकल चेंज दिखाती है, खाली उसका स्टेट में चेंज आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। पहले जो मोमबत्ती की मोम थी, वैक्स थी, वो क्या थी, सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में। जब ही उसको थोड़ा टेम्परेचर मिला, वो पिघल गई और द्रव अवस्था में आ गई। तो सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो अवस्था में जहां पर परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ तो कोई बना नहीं, पहले भी वैक्सी थी, बाद में भी वैक्सी रही, तो वो क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया, यानी भौतिक परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट है आपका बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। तो आपके पास एल्यूमिनियम था, ब्लॉक ले लीजिए आप उसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, ठीक है, या फोर्स लगाएंगे उस पर, और धीरे धीरे या हथौड़े की मदद से, हैमर की मदद से उसे क्या करेंगे, बीट करेंगे, पीटेंगे। पीटने पर क्या होगा, वो अपनी शेप में चेंज लाएगा, ठीक है, साइज में चेंज लाएगा, और धीरे धीरे थिन शीट में या पतली जो फॉइल है, चादर के रूप में बदल जाएगा। लेकिन है तो वो क्या, अभी भी एल्यूमिनियम ही है। ओके, कोई नई चीज उससे नहीं बनी है, दोबारा आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, ब्लॉक बना लीजिए। तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। ओके, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल इज अ फिजिकल चेंज। एफ है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन। आपने खाना खाया, उसका पाचन, डाइजेशन होता है बॉडी में, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी को, वो उस जो खाना लिया है आपने, ठीक है, उससे क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो डाइजेशन के थ्रू ही करते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस को क्या हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, या दोबारा हमें वो खाना वापस मिल जाता है, तो नहीं मिलता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, आपका केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। ए फोटोसिंथेसिस, तो वो आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। उनके आगे मैं लिख रही हूँ, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज हो गया आपका। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल चेंज। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it, explain। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज अ केमिकल चेंज। लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा क्या बनाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस इसमें बनते हैं। तो जहां पर भी आपकी ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं की बात होगी कि केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जहां पर भी केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, वहां पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है। जब भी आपका नया प्रोडक्ट बनेगा, तो नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस की, नए पदार्थ की जहां पर भी बात होगी, वहां पर क्या होगा, केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो आपको पता है जब दही बनती है, तो उसमें आप दोबारा दही से दूध नहीं बना पाते, कर्ड से मिल्क की फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड आप बना लेते, क्या कहते हैं हम, मिल्क, यानी दूध है आपका, उससे क्या बनाई है, दही बनाई है। ये तो बन जाता है, चेंज हो रहा है यहाँ पे एक प्रकार से, लेकिन आप दोबारा रिवर्स नहीं कर पाते, दही से दूध नहीं बना पाए। तो जब दही से दूध नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो
इरिवर्सिबल है रिएक्शन, रिवर्स नहीं हो पा रही है। ओके, द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। क्या है ये? एक रासायनिक परिवर्तन। ओके, बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न्ड बैक टू मिल्क, मतलब कैसी है? इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट। दूध और दही की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? अलग अलग होती है। ओके, तो इसी वजह से आप इसको किस में रखते हैं? केमिकल चेंज में रखते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल जा रही है आपकी रिएक्शन, यानी अनुत्क्रमणीय हो रही है। और जो ये वाली लाइन कहती है कि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, मतलब ये दही जो बना है ये न्यू सब्सटेंस हो गया इस केस में। यानी नया पदार्थ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different type of change. दो चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। पहला इन्होंने कहा है कटिंग ऑफ वुड्स, यानी लकड़ी को काटना, और दूसरा इन्होंने बोला है बर्निंग ऑफ वुड, यानी उसको जलाना। ये हो गया काटना, ये हो गया जलाना। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप लोग। काटने में आप क्या करेंगे? जब आप किसी चीज को काट रहे हैं, लकड़ी को काटने की बात की जा रही है, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है वुड का, इस तरह से, इसके आपने दो पीसेस कर लिए, ये दो पीसेस कर लिए काट के। काटने के बाद क्या हुआ? जिस पेड़ की लकड़ी ये पहले थी, बाद में भी ये उसी पेड़ की रहेगी। काटने के बाद ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई नई प्रॉपर्टीज आ गई। पहले हमने कहा कि ये किसी और पेड़ की थी, अभी काटने के बाद किसी दूसरे पेड़ की हो गई। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हो, आम की लकड़ी ली आपने, उसको काटा और आपने बोला कि काटने के बाद तो हमने क्या प्रॉपर्टीज देखी कि ये अमरूद की लकड़ी बन गई। तो ऐसा तो नहीं हुआ, नया पदार्थ कोई फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ? साइज में चेंज आ गया। साइज में किस तरह से चेंज आया? आप क्या कहेंगे? पहले बड़ा एक ब्लॉक था, अभी छोटे छोटे दो ब्लॉक। ओके, दो ब्लॉक आए, तो जब भी आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसी के बराबर आपको दिखाई दे। ओके, तो नया पदार्थ फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है? आपका फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। बर्निंग की बात करते हैं, जलने की। तो जलने पर क्या था? आपके पास लकड़ी का एक ब्लॉक था, उसको क्या कर दिया आपने? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जला देते हैं, और जलाने के बाद आपने क्या बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी निकली। आपका वहां पर क्या निकला? कोल की फॉर्मेशन भी हुई, और भी अन्य चीजें, राख वगैरह जो बनती है वो भी बन गई। तो इस तरह से नए नए प्रोडक्ट आप फॉर्म होते हुए वहां पर देख रहे हो। दैट मीन्स ये किस में आएगा? आपका केमिकल चेंज में आएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि एक्सप्लेन करना है व्हाई बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? एक अलग परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। वहीं पर कटिंग इट इनटू स्मॉल पीस, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये एक अलग प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, और वो परिवर्तन क्या है? फिजिकल, भौतिक परिवर्तन है। तो दोनों ही अपने आप में अलग अलग है, दोनों ही प्रक्रियाएं अलग चल रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज एज इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड, क्योंकि वो लकड़ी की जो प्रकृति थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, लकड़ी की जो प्रकृति थी, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनमें किसी भी प्रकार से चेंज नहीं ला रहा था। ठीक है, वहीं ऑन द अदर हैंड बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल चेंज। ओके, कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज, burning of wood chemical change,
एज वुड इज कन्वर्टेड टू चारकोल विद द लिबरेशन ऑफ CO2। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गैसेस वहां पर प्रोड्यूस होंगी, आपका कोल वगैरह भी प्रोड्यूस होगा, तो वो सब क्या होंगे, नए सब्सटेंस होंगे। तो वहां पर वो क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ फूड, और फिजिकल चेंज क्या है आपका, कटिंग ऑफ। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने फिलअप से स्टार्ट किया था, फिर हमने ट्रू फॉल्स देखे, कुछ स्टेटमेंट्स, देन क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, तो अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट होगा इन क्वेश्चंस को लेकर, तो वो आप लोग पूछ लें। ओके, बाकी आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।